श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, ब्राह्मणों ने देश के लिए किया ही क्या है। अरे, इनकी वजह से तो हम बहुत पिछड़ गए हैं। इन्होंने हमें पढ़ने नहीं दिया, हमारा इतिहास छिपाया गया। तो बंधुओं, इस प्रकार की अनर्गल बातें करने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, आप उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। इस भारतवर्ष के निर्माण में भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी जाति, सभी वर्गों के लोगों ने हमारे भारतवर्ष के निर्माण में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई एक वर्ग ये कहे कि नहीं, सब कुछ हमने किया है, दूसरे वर्ग ने कुछ नहीं किया, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब क्योंकि अधिकांशतः लोग ब्राह्मण समाज पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण समाज ने क्या किया है देश के लिए, तो मैं आज इसी बात के ऊपर चर्चा आप लोगों से कर रहा हूँ। बंधुओं, वह समय याद करिए कि जब अंग्रेजों के डर से लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। उस समय 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने वो कारतूस चलाने से मना कर दिया जिन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई होती थी। उसका परिणाम क्या हुआ कि मंगल पांडे को तोप के मुंह से बांध करके और उसे मृत्यु दंड दिया। वह 1857 की क्रांति का पहला क्रांतिवीर मंगल पांडे ब्राह्मण था। महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, झांसी की रानी थी। महिला होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग यवलकर था और ये भी बंगाली ब्राह्मण थे। पेशवा नाना साहब, जो बाजीराव पेशवा द्वितीय हुए हैं, इनके दत्तक पुत्र थे। इन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। इसके बाद में चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें कि चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता था, जिन्होंने कहा था कि वो अभी तक गोली नहीं बनी कि जो अंग्रेज उस गोली से मेरा प्राणांत कर सकें, और वो बात सही हुई। जब प्रयागराज के एक पार्क में, उस समय प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था, तो प्रयागराज के एक पार्क में अंग्रेज फौज ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेरा, डटकर मुकाबला किया। एक गोली शेष रही, उस एक गोली से उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। शिवराम राजगुरु ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। चापेकर बंधु, ये दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव और हरि चापेकर, ये चार भाई थे। इन्होंने भी अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया है। वासुदेव बलवंत फड़के, ये भी ब्राह्मण थे। खुदीराम बोस, उस समय के सबसे कम उम्र के
क्रांतिकारी ये बंगाली ब्राह्मण थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन नहीं जानता, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो है रचना कर आज़ाद हिंद सरकार उस समय बना ली थी और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बंगाली ब्राह्मण थे। अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा ये दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं पा करके ही रहूँगा, ये पंजाब से थे और जाति से ब्राह्मण थे। वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इन्हें अंडमान जेल में रखा गया था और ये मरते दम तक इन्होंने अंग्रेज़ों की दास्ता स्वीकार नहीं की थी। राजेंद्र लाहिड़ी ये काकोरी कांड के प्रमुख थे। राव धन सिंह, इन्होंने नसीबपुर हरियाणा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध का मोर्चा खोला था। तो बंधुओं, ये वे महान क्रांतिकारी वीर सपूत जो भारत माता के रत्न ब्राह्मण समाज से थे, जिन्होंने देश सेवा करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को भारत माता की गोदी में समर्पित कर दिया। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि भारत के निर्माण में, भारत के विकास में, भारत की उन्नति में हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक समाज और वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी एक वर्ग के द्वारा भारत का निर्माण नहीं हुआ, किसी एक वर्ग ने भारत को जो है प्रगति प्रदान नहीं की। सबने मिल कर के और इस भारत माता का मान बढ़ाया है। मैं उन सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी महापुरुषों को सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।